हेलो बच्चे, ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का लेसन नंबर 4 मैंगोज़ राउंड द ईयर। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन कुछ इस तरह है। लेसन के शुरू में आपको कुछ बच्चे दिखाई देंगे जो अपने स्कूल के लंच बॉक्स खोल के कुछ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले नीतू कहती है, वाह अमन तो अपने लंच बॉक्स में पूरी लाया है। फिर अमन क्या कहते हैं, वाह नीतू तो क्या लाई है, पोटैटो की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी लाई है। प्रीति क्या कहती है, वो तो कहती है मैं भिंडी की सब्ज़ी लाई हूँ। अमन कहते हैं, वो नीतू तुम्हारी तो पोटैटो की सब्ज़ी ख़राब हो गई है। प्रीति कहती है, तुम ये सब्ज़ी मत खाओ, क्यों, तुम बीमार हो जाओगी, ये सब्ज़ी ख़राब हो गई है, तुम मेरी भिंडी ले लो। अब क्वेश्चन, अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्ज़ी ख़राब हो गई है? अब क्योंकि सब्ज़ी में से क्या आ रहा होगा, स्मेल आ रहा होगा। ठीक है। अब कभी आपने देखा है ऐसा कोई फूड जो ख़राब हो गया हो? आपको कैसे पता चलता है कि वो फूड ख़राब हो गया है? सोचो। हमने कई ऐसी खाने की चीज़ें देखी हैं जो ख़राब हो जाती हैं गर्मियों के मौसम में। अब हमें पता कैसे चलता है कि वो ख़राब हो गई है? उसमें से स्मेल आने लगती है, वो दिखने में भी ख़राब लगती है। ठीक है। अब नीतू ने कहा कि तुम पोटैटो की सब्ज़ी मत खाओ। ठीक है। अगर वो सब्ज़ी खा लेगी तो उसे क्या होगा? अगर हम ख़राब खाना खा लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। अगर हम ख़राब खाना खाएं तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है। अब हमारे घर में कोई सामान कैसे ख़राब हो जाए, हमें कैसे पता चलता है? उसमें से स्मेल आएगी, वो सड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब फूड जब ख़राब हो जाता है उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका कलर भी बदल जाता है, उसमें ग्रीन कलर के फंगस के स्पॉट्स आने लग जाते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभी थ्रेड जैसा कुछ उगता हुआ भी दिखाई देता है, रुई जैसा, उसमें फंगस आ जाता है। ठीक है। अब हमें फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज में डिफरेंस बताना है। फूड स्पॉइलेज मीन्स जब खाना ख़राब हो जाता है, जब उसमें से स्मेल आने लगे। फूड वेस्टेज जब खाना अच्छा तो हो लेकिन हम उसे खाते नहीं, हम उसे फेंक देते हैं। ठीक है। अब फूड स्पॉइलेज में फ़ूड ख़राब हो जाता है, लेकिन फूड वेस्टेज में फ़ूड ख़राब नहीं होता। हम फूड वेस्टेज को कम कर सकते हैं, हमें खाना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको खाना नहीं खाना तो आप किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है। फूड स्पॉइलेज में खाना ख़राब हो आप उसे फेंक भी सकते हैं, लेकिन फूड वेस्टेज में आपको खाना नहीं फेंकना चाहिए, आप किसी गरीब इंसान को वो दे सकते हैं। अब आप देखिए, आपके किचन में फूड आइटम्स देखिए और आपको नाम लिखने हैं उन चीज़ों के जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं। जैसे मिल्क, दाल, राइस, अगर आप इनको 2-3 दिन में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाती हैं। अब हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हफ्ते भर में ख़राब होती हैं, जैसे पोटैटो, ओनियन, केक। आप अगर केक को हफ्ते भर के लिए रख दें तो हफ्ते के बाद उसमें स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो 1 महीने तक भी स्टोर की जा सकती है, 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती, जैसे सॉल्ट, शुगर, ऑयल। आप देखना आपके घर में ये सब चीज़ें महीनों भी पड़ी रहें तब भी वो ख़राब नहीं होती। आप कुछ और चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं, अपनी किचन में जाओ, ढूंढो और देखो और उन चीज़ों के नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपने अपने फ्रेंड से भी कुछ चीज़ों के नाम डिस्कस करने हैं क्लास में, और लिखना है उन चीज़ों के नाम जो किस तरह से ख़राब होती हैं। ठीक है। अब आप भी अपनी चीज़ों के नाम ढूंढना, सोचना और लिखना। ठीक है। अब आपने बताना है कि क्या ये लिस्ट हर सीज़न में सेम रहती है? नहीं, ये लिस्ट चेंज होती है। समर्स में खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है, विंटर्स में आप थोड़ी देर के लिए खाना स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती, खाना स्टोर हो सकता है। समर्स में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर हमारे घर में खाना ख़राब हो जाए तो हम उसका क्या करेंगे? यूजुअली हम उस खाने को फेंक देते हैं। ठीक है। अब एक लेडी है बीजी, वो बाज़ार में ब्रेड ख़रीदने के लिए गई। जैसे ही शॉपकीपर ने उन्हें ब्रेड दिया, उन्होंने बीजी ने मना कर दिया लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रेड पर ग्रीन कलर के स्पॉट्स थे। ग्रीन कलर के स्पॉट मीन्स उस पर फंगस आ जाता है। उन्होंने देखते ही देख लिया कि ब्रेड ख़राब है, उस पर फंगस आया हुआ है, इसलिए उन्होंने ब्रेड लेने के लिए मना कर दिया। कभी आप ब्रेड को थोड़े दिन के लिए रख के देखना, आप देखना ब्रेड कैसे ख़राब हो जाती है।
ठीक है। और इसके अलावा बीजी ने क्या देखा होगा, ब्रेड पर एक डेट लिखी होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट, जिससे हमें पता चलता है हम ब्रेड को कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजी ने वो डेट चेक किया होगा, उसका एक्सपायरी डेट निकल गया होगा, इसलिए उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं करा। अब हमें भी अपने घर में पड़े हुए पैकेट्स को चेक करना है और उनका एक्सपायरी डेट चेक करना है। सबसे पहले पैकेट में हम क्या चेक करते हैं, पैकेट का नाम। अगर किसी चीज़ में अंडे का इस्तेमाल हो तो उस पर किस कलर का डॉट होता है, ब्राउन कलर का। और अगर कोई चीज़ प्योर वेजिटेरियन है तो उस पर वो डॉट किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। फिर हम पैकेट पे क्या चेक करते हैं, उसका वज़न। जैसे इस पैकेट का क्या वज़न है, 130 ग्राम। नेक्स्ट हम उसका प्राइस चेक करते हैं, कितने रुपए का है, MRP, मैक्सिमम रेट प्राइस। नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट, कि वो कब तक खाने लायक है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम पैकेट्स पर चेक कर सकते हैं। आप भी घर में जाना, कोई पैकेट उठाना और चेक करना कि उस पर क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने सारे पर्टिकुलर्स ध्यान से पढ़नी है और देखना है उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा उस पर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, खाने में क्या क्या पौष्टिक चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, और ये सब चीज़ें, उनमें क्या क्या आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की गई हैं वो भी हम देखते हैं। तो आपने देखना है पैकेट पर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पैकेट को हमें किस तरह स्टोर करना है, गीली जगह पे, सूखी जगह पर, फ्रिज में, बाहर, वो सब भी उस पर लिखा होता है। नेक्स्ट, हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड कैसे ख़राब होता है। देखो, एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपने एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उस पर कुछ पानी की बूंदें डालिए और उस बॉक्स में उसको बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए उसको पड़ा रहने दीजिए। रोज़ उस ब्रेड को ऑब्ज़र्व करो, आप देखोगे थोड़े दिनों बाद ब्रेड का कलर चेंज होने लगता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। ये देखिए, आपको इस तरह का एक चार्ट बनाना है, हर दिन का चेंज आपको लिखना है कि हर दिन उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, आपने अपनी ऑब्ज़र्व करके उसमें चेंजेस लिखनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और ग्रीनिश कलर की एक लेयर भी आ जाती है। आपको सारे चेंजेस यहाँ लिखने हैं। अब बताना है कि चेंजेस का कारण क्या है। इसका चेंजेस का कारण ये है कि उसमें फंगस आ जाता है, ग्रीन कलर की जो लेयर है वो फंगस है, उस पर फंगस जमा हो जाता है जिससे उसमें स्मेल आने लगती है और उसमें खाने लायक नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब वो कहाँ से आ जाता है, जब हम किसी फूड को बहुत देर तक गीला रखते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, तो उसमें फंगस पैदा हो जाता है, जिससे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है और खाना ख़राब हो जाता है और हम उसको खाते नहीं हैं, हमें उसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब आपने भी घर में कुछ कुछ फूड आइटम को ऑब्ज़र्व करके देखना है कि वो कितने दिन में ख़राब होती हैं और किस तरह ख़राब होती हैं। ठीक है, आज के लिए ये लेसन यहीं था, अगली वीडियो में लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपने इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है और समझना है। थैंक यू।